हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो पे अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको कक्षा 12 जो कि मैथ का टॉपिक है, ठीक है, सॉरी मैथ विषय है, तो आज हम आपको सातत्य तथा अवकलनीयता का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और जिस तरीके से बताएंगे उसको अच्छे से समझिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी क्या होता है, इसको हम आगे बढ़ने से पहले यानी इस टॉपिक को लेकर आगे जाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आपको बेसिक चीज बता देते हैं तो आप इस क्वेश्चन का जो कहते हैं इस क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो आप समझ जाते हैं। तो इस जैसे क्वेश्चन को आप आराम से एकदम आराम से बिना पेन रोके कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरा अंत तक। अब शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिक नॉलेज में अगर हम इसके बेसिक में बात करें, ठीक है, बेसिक में बात करें तो सबसे पहले बात आती है संतत। ठीक है, संतत को लेकर। तो संतत क्या होता है और कैसे इसको हम करेंगे इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतत का मतलब जैसे कोई फलन दिया गया है, जैसे कोई मान लीजिए f(x) दिया गया है, f(x) बराबर मान लीजिए कोई 3x + 5 दे दिया गया है। ठीक है, कुछ भी फलन दिया गया है। अगर वो पूछे आपसे कि f(x) बराबर, ठीक है, यदि फलन आपका f(x) बराबर 3x + 5, ठीक है, जो है वह x बराबर 5 पर क्या है, संतत है कि नहीं, ये आपको दिखाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश तो आप लोग जानते ही होंगे चतुर्थांश क्या होता है, जरा उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक नॉलेज, ये जो संतत होता है यही आपसे पूछा जाएगा। एक फलन देगा और पूछेगा कि ये जो फलन दिया गया है क्या वो x बराबर 5 पर, x बराबर 3 पर, जितना भी दिया रहेगा वह संतत है कि नहीं, ये आपको बताना होगा। और वो किस तरह बताना होगा ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे थे हम चतुर्थांश की। तो ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, चतुर्थांश में देखिए ये होता है आपका xh और ये होता है आपका yh। इसे हम x डैश कह सकते हैं, इसको y डैश कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो x अक्ष होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। और इधर आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हम इस चीजों को क्यों बता रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्लस होता है। हमको वाई एक्स से यहाँ पे मतलब नहीं है, केवल एक्स और एक्स अक्ष से मतलब है, यानी लेफ्ट और राइट से मतलब है। तो इस इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें लेफ्ट और राइट का भी जरूरत पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा हम आपको चलिए बताते रहेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सिर्फ इतना ही कहना है, बस इतना, इसमें कुछ नहीं समझना है, बस आपको इसमें इतना ही समझना है कि जो हमारा लेफ्ट होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स डैश एक्सिस पे वो माइनस होता है और राइट में जो होता है एक्स अक्ष पे होता है वो धनात्मक होता है। बस इतना जानना है। ये आपका कब जरूरत पड़ेगा समझने के लिए हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेने के पहले हम आपको बता दें कि संतत की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ले लिया जाए या फिर कंडीशन आपको बता दिया जाए। चलिए बताइए फटाफट। तो हम चाहते हैं कि पहले कंडीशन आपको बता दी जाए। कंडीशन क्या होता है संतत का? तो कंडीशन क्या होता है संतत का, कि जब हमारा दिया गया f(x) यानी फलन f(x) वह बराबर हो किसके, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट। अगर हमें ये कंडीशन दिखाना है तब हमारा जो दिया गया फंक्शन है, जो फलन है, वह किसी x बराबर किसी पे भी संतत रहेगा। तो ये हमारा पहला मेथड है।
हम दो मेथड आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, तो दोनों मेथड का आप यूज करके आप किसी क्वेश्चन को एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कोई क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया f(x) बराबर LHL इक्वल टू RHL, तो सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए कहीं कि अगर हम ये दिखाने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एकदम आसानी से कह सकते हैं कि वो सांतत है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के माध्यम से इनको तोड़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ये देखिए क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। तो ये दिया है, सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, ठीक है, x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर तथा x बराबर 5 पर संतत है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। फलन आपका दिया गया f(x) बराबर 5x माइनस 3 और वो पूछ भी रहा है कि x बराबर 0 पर और x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। तो मेरा काम मतलब हम लोगों को काम क्या है, बारी बारी से हमें चेक करना है कि किस पे संतत है और सिद्ध भी करना है। सिद्ध करने का मतलब बस हमें यही कंडीशन आपको दिखानी है जो ऊपर वाला हमने दिखाया है। तो हमारा सिंपल सी बात है, हम कह देंगे कि ये फलन संतत है। चलिए करके दिखाते हैं। तो शुरू कहां से करें, शुरू हम करते हैं एक छोटे से। तो पहले हम फंक्शन ले लेते हैं, तो f(x) निकालेंगे। ठीक है, कंडीशन एक बार यहाँ पे सामने लिख देते हैं, f(x) इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, संतत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका कंडीशन, ये आप ध्यान रखिएगा ना। चलिए तो पहले हम f(x) निकाल लेते हैं। तो f(x) निकालेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, f(x) बराबर, ठीक है, f(x) बराबर दिया है आपका 5x माइनस 3 दिया है क्वेश्चन में, हमको दिख रहा है, गुड। तो ये हो गया। अब हमें पहले x बराबर 0 पर, पहले हम x बराबर 0 का निकालेंगे। x बराबर 0 पर हमें देखना है, तो पहले x बराबर 0 पर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 0 पर हमने ले लिया है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0, तो x की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5 हो गया, इंटू 0, x की जगह क्या है, 0 है ना, तो हो जाएगा इंटू 0, क्योंकि x का मान हमने 0 लग रखा है, माइनस 3 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 5 0 यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस 3, यानी कि हमारा आ गया क्या, ये आ गया माइनस 3। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये आपको मिल गया क्या, f(x) फलन का मान हमको यहाँ पे माइनस 3 मिल गया। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हम आपको बता रहे हैं, ये पहले तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है तरीका हम आपको अभी बताएंगे, पहले इसको समझ लिया जाए। तो ये तो हो गया, ये हमारा अभी तक फलन निकल के आया है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, x बराबर 0 पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट, ध्यान समझिएगा, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने आपको शुरू में चतुर्थांश इसीलिए बताया था क्योंकि देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, कौन सा चिन्ह अप्लाई होता है, माइनस का होता है। अगर एक बार नजारा देखना चाहते हैं तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बताया था कि लेफ्ट साइड में जब हम लेंगे तो माइनस का चिन्ह होगा और राइट साइड का जब लेंगे तो प्लस का चिन्ह होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, और दिया क्या है, आपका फलन दिया है क्या दिया है, 5x माइनस 3 दिया है। ये दिख रहा है क्वेश्चन में ना, दिया है इतना। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हो जाए, पहले अब हम x बराबर मान लेते हैं। तो पहले मानेंगे x बराबर, ठीक है, x बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है ना, तो माइनस है तो 0 माइनस h कर लेंगे, पहले x को तो वो कर ले। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 0 से देखना है, 0 पर देखना है तो 0, माइनस है तो माइनस h ऐड कर देंगे, माइनस 0 माइनस h हो जाएगा। अब x बराबर 0, तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको शुरू में यहाँ बताया था कि x बराबर हम 0 पे देख रहे हैं, तो यहाँ x की जगह पे 0 मान रखेंगे, बराबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, इतना हुआ।
तो यानी हम कह सकते हैं हमारा एच का मान कितना है, यहाँ पे एच बराबर 0 आ गया। आया कि नहीं आया? जब एच बराबर 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं लिमिट को अप्लाई। तो यहाँ पे दिया क्या है, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, गुड। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये तो 5 हो गया, x है ना, x का मान क्या है, x का मान ये पूरा हम रखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच हो जाएगा। समझिएगा क्या किए हम, ये 5 है तो 5 रख दिए, x है तो x की जगह पे x का मान 0 माइनस एच है तो ये रख दिए, और -3 है तो -3 हो जाएगा। देखिए अगर कोई काम वाम है तो काम करके ये वीडियो देखिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जल्दीबाजी वाले नहीं है, इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, तो इसको ध्यान समझिएगा। इतना हो गया, अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल कर लिया जाए तो कुल मिला के अगर हल करें हम, तो यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, लिमिट को अप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए लिमिट जब अप्लाई कर देंगे ना तो ये हो जाएगा क्या, ये 5 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, 0 है माइनस, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जो ये x है तो h बराबर अब 0 हो जाएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे h रहेगा तब, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h बराबर 0, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 0 -3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो -5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -3, यानी कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा -3। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा है भाई, फंक्शन भी आपका -3 आया है, और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका -3 आया है। अब हम RHL को भी निकाल के दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड लिमिट को हम निकालेंगे। तो चलिए RHL को भी निकाल लेते हैं हम लोग यहां से। तो ये हो जाएगा RHL, ये है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो जगह लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट आ गया। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होता तो माइनस होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x -3। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, तो समझ में आ रही तो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो आपका दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे पहले x को क्लियर कर ले। तो x जो हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 0 है ना, तो 0 लेंगे, लेकिन प्लस है तो प्लस करके हम h ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो x बराबर 0 + h हो जाएगा। समझ में आ रही बात? गुड। अब वहीं पे अगर हम देखें तो x बराबर हम 0 पर ही देख रहे हैं ना, पहला कंडीशन तो हमारा x बराबर 0 पर ही देखना था। तो x बराबर जब 0 देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा x का मान 0 हो जाएगा, x की जगह पे बराबर 0 + h, यानी कि हमको मिलेगा यहाँ h बराबर 0। तो h बराबर 0 मिल गया। समझ में आ रही बात? गुड। चलिए भाई, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और इसको और अच्छे समझा जाए। ठीक है, चलिए तो इसको कर लिया जाए। x बराबर 0 पे है तो h का मान तो निकल गया है आपका। ठीक है, चलिए कर लिया जाए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0 पे देखना है, और ये दिया आपका 5x -3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो h बराबर 0 यहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाल लिया पहले से ही। तो ये हो जाएगा 5 है, 5 हो जाएगा। अब देखिए x का मान क्या है, x का मान हमारा ये 0 + h है, तो यहाँ रखेंगे 0 + h। ठीक है, ये हो गया -3 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, 5 है। चलिए भाई, लिमिट को अप्लाई करना हमारा यहाँ पे काम है, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 0 प्लस है तो प्लस, h बराबर 0 यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ 0 कर लेंगे और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा,
तो ये हो जाएगा क्या, 5 जीरो यहाँ 0 हो जाएगा और -3 है यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम इस सवाल को सिद्ध कर चुके हैं, कर चुके कि नहीं, क्योंकि देखिए जो हमारा f(x) था ना, f(x) आपका क्या आया था, ये भी आया था -3 और LHL ये भी आपका आया था -3 और RHL ये भी आपका आया है -3। तीनों आपके सामने हमने अभी निकाल के दिखाया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये f(x) बराबर -3, LHL बराबर -3 और RHL बराबर -3, तो ये तीनों बराबर दिया गया। अतः क्या है हमारा जो कंडीशन है, f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब इस चीज को फॉलो कर रहा है तो ये हमारा क्या है, अतः लिखेंगे हम यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा, अतः ठीक है x बराबर 0 पर, ठीक है, फलन x बराबर फलन क्या दिया है भाई, फलन 5x - 3 क्या है, संतत है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा और ये जितना भी 4 नंबर में हो चाहे 5 नंबर में हो, ये दोनों नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आया होगा। अभी तो हमने एक ही चीज पे देखा, जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हम क्या देखे, x बराबर 0 पर ही देखे हैं। अब हम देखेंगे x बराबर 3 पर, लेकिन ये वाला कौन देखेगा, ये वाला आप देखेंगे x बराबर 5 पर, ठीक है। चलिए, तो पहले हम इसको निकाल के दिखा देते हैं, x बराबर -3 पे क्या होगा, कैसे होगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, x बराबर -3, ठीक है, x बराबर -3 के लिए फलन f(x) बराबर ठीक है 5x - 3। तो ये हमको दिखाना है, वो भी x बराबर -3 पर कि संतत है कि नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे f(x) बराबर ठीक है 5x - 3, लेकिन हमें x बराबर किस पे दिखना है, 3 पर, -3 पे देखना है। तो हो जाएगा f -3 बराबर 5 - 3, ठीक है। और क्या हो जाएगा -3, तो हुआ क्या, ये हो जाएगा 5 × 15 -15 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 3 = 18, तो 18 और -18 आ गया आपका ये, ठीक है। तो ये -18 आपका आ गया, गुड। चलिए, तो ये हमारा फंक्शन निकल के आ गया ना। अब हम यहीं पास में निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए कुछ बच्चों को अभी डाउट हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो डाउट अभी क्लियर कर दें, ठीक है। बस ध्यान समझिएगा, करना कुछ भी नहीं, एकदम मजाक करना यहाँ पे, बस एकदम आसान। जो स्टेप बताते हैं हम आपको, जो लॉजिक बता रहे हैं, ये बहुत आसान होता है करना, बहुत आसान होता है। चलिए, तो शुरू कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू, ठीक है, x टेंस टू किस पे देखना है, -3 पे देखना है, ऊपर दिखा गया है यहाँ पे -3 पे, तो लिखेंगे -3 और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। इतना हुआ, और फलन क्या है हमारे यहाँ पे 5x - 3, यही था ना। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा आपका, इसके बाद आप लिखेंगे x बराबर हम यहाँ x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर निकालेंगे तो देखिए ये -3 है ना, तो -3 तो लिखेंगे ही, लेकिन माइनस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर वाला माइनस, तो यहां रखेंगे माइनस। अब हम इसमें क्या करेंगे, h कर देंगे, बस यही हमारा थोड़ा सा काम है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम x बराबर -3 पे यहाँ निकाले, तो x बराबर -3 मान दिया है, ठीक है। तो x का मान -3 दिया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे -3 हो गया, बराबर -3 -h, इनसे भाई साहब ये कट जाएंगे। और अगर देखा जाए तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे
हमको यहाँ पे मिल जाएगा h बराबर 0। ठीक है, h बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। काम बहुत आसान है, बस समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट। अब x टेंस टू -3 था ना, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 पे लेकर चलेंगे हम, क्योंकि हमारा h टेंस टू मान निकल गया है। तो अब ये होगा क्या, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 तो था ही, 5 लिख दिए। x का मान क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x की जगह पे हम रखेंगे ये पूरा मान, ये दिख रहा है ये, तो x की जगह रखेंगे तो हो जाएगा -3 माइनस h। अब क्या है, -3 है तो -3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। समझिएगा बात को, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझना है इसमें। तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा आपका, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 -3 -0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट h का मान 0 दिया गया है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, -3 हो जाएगा। ये हुआ। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इससे मतलब ही नहीं है, तो 5 3 15 हो जाएगा। सीधा सीधा अगर देखा जाए तो -15, और ये -3 दिया है, तो 15 3 18 हो जाएगा यहाँ पे, और आगे माइनस लगा देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा आ गया -18। ठीक है, तो देखिए फंक्शन दिया गया, जो फंक्शन है वो भी -18 आया है, और आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है, -18 आया है। और अब हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत है RHL। तो जब राइट हैंड लिमिट को हम निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल काम एकदम आसान है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पे देखना ही है, लेकिन कौन सा लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये है 5x -3 दिया ही गया है क्वेश्चन में, हमको फलन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले हम x की वैल्यू क्लियर कर लेते हैं। x बराबर क्या लिखेंगे, ये -3 है ना, तो लिखेंगे -3। ठीक है, प्लस है ना, प्लस क्यों है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब इसमें h हमारा जुड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकाल दे, थोड़ा सा क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़े तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। जैसे देखिएगा, x का मान क्या होगा, यहाँ पे -3 होगा, क्योंकि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, जो ये निकाल रहे हैं हम x बराबर -3 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो x का मान जहां भी रखेंगे हम -3 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे x का मान -3 हो जाएगा, बराबर ये भी -3 हो जाएगा, प्लस h है। ठीक है, ये इनसे भाई साहब कट जाएंगे, तो हमारा h बराबर निकल के आ जाएगा 0। हुआ कि नहीं हुआ, जब ये 0 आ गया, तो अब हम लिमिट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, क्या है, ये दिया 5x, तो लिखेंगे 5x की जगह पे क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, x है ना, x की जगह पे हम ये वाला मान रखेंगे, x बराबर -3 प्लस h, तो ये हो जाएगा -3 प्लस h। ठीक है, और क्या हो गया, -3 तो माइनस। ठीक है, तो ये जो -3 हो गया, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, -3 अब हम लिमिट को अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट की अप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो h टेंस टू 0 है, तो h की जगह पे हम रखेंगे प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं, 5 3 15 -15 प्लस 0 है, तो 0 से मतलब ही नहीं है, -3 हो जाएगा। यहाँ पे -15 -3 कितना हो जाएगा, -18। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा राइट हैंड लिमिट भी है -18 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है, -18 है, और हमारा दिया गया जो फंक्शन है, जो फंक्शन मतलब जो फलन दिया गया है, वो भी क्या है, -18 है। तो एक चीज तो यहाँ बनता है, क्या बनता है, यहाँ पे हम सांतत्य कह सकते हैं बड़े आसान भाषा में, क्योंकि लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अतः देखिए हम नहीं लिखेंगे, हमें आप बता दे रहे हैं आपको, लिखेंगे अतः x बराबर -3 पर फलन 5x -3 संतत है।
समझ में आई बात? तो ये आप इतना कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया था, हमने x बराबर 0 पे दिखा दिया फलन संतत है, x बराबर -3 पे दिखा दिया फलन संतत है, लेकिन x बराबर 5 पर आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर 2 हम समझा दिए तो एक आप कर सकते हैं कि नहीं? तो आप कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन को और डिस्कस किया जाए, ध्यान दीजिएगा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों तरीके से किया जा सकता है। अभी हमने जो पहला वाला प्रोसेस बताया आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा मेथड बताएंगे। आपको जो मेथड आसान लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको जिस लेवल पे रहेगा, अगर हम कहें क्वेश्चन 1 नंबर में है तो आपको 5 लाइन में कोई क्वेश्चन हल करने का मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर वही क्वेश्चन 3 नंबर का है और हमें 4 लाइन में उसको सिद्ध करना, 4 लाइन में सिद्ध करना है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। एक तरीका अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया, दूसरा तरीका इसमें आजमाते हैं, आप उसको भी आजमा के कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम करेंगे क्या, हमारा जो fx दिया है fx बराबर 2x² -1, ठीक है। तो हमें x बराबर किस पे दिखना है? 3 पे देखना है, क्योंकि यहाँ दिया गया x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² -1 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो x बराबर क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे यहाँ पे ना। तो जब x बराबर 3 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, f3 = 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू x है तो x की जगह क्या है? 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2 9 18 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 17। बात ध्यान से दिखिएगा, तो हमारा जो फंक्शन का मान है वो 17 आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक लिमिट, जो दूसरा मेथड है थोड़ा अलग है पहले वाले से, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन नहीं निकालना है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, fx ये हो गया = लिमिट, यही हमको दिखाना है और ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, और फंक्शन क्या दिया गया आपका, 2x² -1 दिया गया फंक्शन। चलिए थोड़ा हल करते हैं। तो ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, x बराबर क्या है, 3 है तो 3 को हम रख देते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर 1 या 2 नंबर में लगाया, मतलब ये मेथड 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में अक्सर लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे समय को हमको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पे x का मान 3 दिया गया है तो x की जगह 3 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, हो गया। तो ये जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 9 3 3 9 -1 2 9 2 18 हो गया, -1 आ गया 17 आया, -17 आ गया। तो एक चीज तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे क्या, लिखेंगे fx, ठीक है, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3, fx संतत है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको पहले मेथड से भी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना गिरेगा कि आपकी टाइम जो है 2 मिनट ज्यादा उसमें लगेगा, ठीक है। तो अगर दोनों मेथड जानते रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी से समय के अनुसार हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इतना समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।